Hello everyone, welcome back to Be a Topper. So today we are going to discuss class in science worksheet number 72 for day 20 जनवरी 2022 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर को आगे पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंडल ने जो प्लांट्स यूज़ किया, मतलब पी प्लांट जो यूज़ किया, उसमें प्योर ब्रीडिंग वाले प्लांट्स को यूज़ किया। तो उसने जो कि थे क्या, होमोजाइगस फॉर अ ट्रेट एंड कंसीडर्ड कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। सो उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स का यूज़ किया था। ही क्रॉस्ड प्लांट्स with contrasting characters and study the progeny of first and second generations। so उन्होंने जो contrasting characters वाले प्लांट हैं और जो पी प्लांट्स हैं तो उनको क्रॉस किया और फिर फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन को स्टडी किया, प्रोजेनी को स्टडी किया। फर्दर उन्होंने कैलकुलेट की रेशूज़ प्लांट्स की कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के साथ। ठीक है, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स। सो वाइल परफॉर्मिंग क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट विद पाइसम सतीवम दैट इज पी प्लांट, मेंडल नोटिस दैट द ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स डिड नॉट ब्लेंड। तो उन्होंने देखा कि जो ट्रेट्स है पेरेंट्स के वो ब्लेंड नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट हैड ऑफस्प्रिंग्स दैट वर आइदर टॉल और शॉर्ट बट नॉट मीडियम इन हाइट। तो उन्होंने देखा कि जैसे टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को उन्होंने करवाया है, मिक्स क्रॉस करवाया है, तो टॉल या शॉर्ट आ रहे थे प्लांट, मीडियम हाइट के नहीं आ रहे थे। सच ऑब्जर्वेशन लेड हिम टू रिसर्च फर्दर। तो इससे उन्हें फिर से रिसर्च करनी पड़ी। ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ऑलमोस्ट 30,000 प्लांट्स। सो उन्होंने 30,000 प्लांट्स के साथ करा ये एक्सपेरिमेंट, और इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने कुछ लॉज बनाए और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए। इफ़ अगर हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट्स का जो कि क्रॉस करते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड है ट्रू ब्रीडिंग से, जैसे कि वायलेट फ्लावर्स के लिए, तो प्लांट ट्रू ब्रीडिंग फॉर वाइट फ्लावर्स। सो अगर जो प्लांट है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है देन उसके होंगे वायलेट फ्लावर्स, और अगर और वाइट फ्लावर्स वालों को उन्होंने करवाई। द रिजल्टिंग हाइब्रिड इन द F1 जनरेशन। तो जो रिजल्टिंग हाइब्रिड थी, मतलब जो रिजल्टिंग जनरेशन थी F1 की, उनमें सब में वायलेट फ्लावर्स थे। आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन F2 जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में जब उन्होंने F2 जनरेशन निकाली तो 3 क्वार्टर ऑफ प्लांट्स थे, उनमें वायलेट कलर आया था। फ्लावर्स वाइल 1 क्वार्टर हैड वाइट फ्लावर। सो फ्लावर्स और 1 क्वार्टर में थे उनमें वाइट फ्लावर। तो जो रेशो थी वो थी 3:1। ये थी फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाया है जिसमें लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिखाया है। सो डोमिनेंट और रिसेसिव आपको पता है कि डोमिनेंट मतलब जो प्रभावी होता है, देखो प्रभावी, और रिसेसिव मतलब अप्रभावी। ठीक है, तो पेरेंटल जनरेशन जो है इनकी वो ऐसी है, पर ये है हमारा पर्पल कह लो तो पी। तो पर हम इसमें क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, हम अगर इसको पी ले रहे हैं तो इसको भी हमें स्मॉल पी ही लेना होगा, छोटे, चाहे वो वाइट कलर का हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है मेंडल ने, और फिर फर्स्ट F1 जनरेशन जो है फर्स्ट जनरेशन, उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेकंड जनरेशन में 3 जो है वो वायलेट फ्लावर्स आए और जो 1 है वो आया वाइट फ्लावर। तो इससे रेशो बन गई फिनोटाइपिक रेशो, मतलब कि अपीयरेंस जैसी रेशोज़ में, फिनो मतलब फिजिकल अपीयरेंसेस वाली रेशो में 3:1 रेशो आई, और रिच स्क्वायर है ये F2 जनरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। और जीनोटाइपिक रेशो है इसकी 1:2:1। क्यों? क्योंकि ये देखो ये और ये सेम है ना, मतलब ये अलग है, ये अलग है, और ये दोनों सेम है। सो ये 1 रेशो, ये कितने 2 है, रेशो 1, ये 1। तो इसे कह देते हैं जीनोटाइपिक रेशो। सॉरी। उसके बाद आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो कहता है कि एक हेट्रोजाइगोट में जब कोई 2 ट्रेट्स या एलिलीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पेयर में और डिफरेंट होते हैं, तो इसका मतलब क्या, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो एक ट्रेट या करेक्टर जो है वो दूसरे ट्रेट के एक्सप्रेशन को दिखाएगा, रेदर देन बोथ एलिलीज कंट्रीब्यूटिंग टू फिनोटाइपिक रेशो। ये नहीं होगा कि दोनों एलिलीज जो है वो फिनोटाइपिक रेशो को कंट्रीब्यूट करेगी। जो डोमिनेंट एलिली है वो अपने आप को ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, रिसेसिव एलिली जो है वो शांत रहेगा, पर वो ट्रांसमिट होगा ऑफस्प्रिंग में, मतलब वो जाएगा पर वो अपने आप को दिखाएगा नहीं। सेम मैनर इन विद द डोमिनेंट एट इज ट्रांसमिटेड। जिस तरह से डोमिनेंट जो ट्रेट है वो ट्रांसफ़र हुआ है ऑफस्प्रिंग में, वैसे ही रिसेसिव वाला भी होगा, बट वो अपने आप को दिखाता नहीं है। देयर रिसेसिव ट्रेट विल ओनली बी एक्सप्रेस्ड बाय द ऑफस्प्रिंग विद that have 2 copies of these alleles, that is dominant, और allele is absent. So जो रिसेसिव ट्रेट है वो सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगा अपने आप को जब उसकी 2 कॉपीज़ होगी, मतलब कि डोमिनेंट ट्रेट एब्सेंट होगा। दीज ऑफस्प्रिंग्स विल ब्रीड ट्रू होमोजाइगस व्हेन सेल्फ क्रॉस्ड। सो ये जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो ट्रू प्लांट्स देंगे जब उनकी सेल्फ क्रॉस होके
फर्टिलाइजेशन होगी। डोमिनेंट जो ट्रेट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है एफ1 जनरेशन के दौरान, वो हो जाता है डोमिनेंट ट्रेट, जैसे कि राउंड सीड और वॉयलेट कलर फ्लावर। उसके बाद रिसेसिव मतलब कि जो ट्रेट जो है वो प्रेजेंट तो है पर जो डोमिनेंट ट्रेट की वजह से दिखता नहीं है, तो जैसे कि रिंकल्ड सीड्स और वाइट कलर फ्लावर्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो ये जो लॉ है वो कहता है कि जो पेयर है एलीलीज के वो सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से, अलग होते हैं एक दूसरे से गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ताकि जो एक एलीली है वो हर एक गैमेट में प्रेजेंट हो। वेंडल ने प्रपोज किया ये लॉ पी प्लांट को देखने के बाद, 2 डिफरेंट ट्रेट्स के साथ उसने पी प्लांट को देखा, तो उन्होंने ये लॉ बनाया जिसमें ऑफस्प्रिंग्स जो है वो डोमिनेंट ट्रेट की तरह एक्सप्रेस हो रहे थे, पर इनमें जो कुछ जो थे वो डोमिनेंट को दिखा रहे थे, कुछ जो थे वो रिसेसिव को दिखा रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद मतलब फिनोटाइपिक रेशियो जो उन्होंने देखी, उसके बाद ये लॉ निकाला। उन्होंने देखा कि जो ट्रेट्स है वो एब्सेंट है F1 जनरेशन में, मतलब रिसेसिव ट्रेट्स जो है वो नहीं थे, और F2 जनरेशन में ये वापस आ गए हैं। सो व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलीलीज, आप लिखोगे आंसर नंबर 1 में ये यहाँ से यहाँ तक 1। ओके, उसके बाद है ड्रॉ स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो ये वाला आप पूरा बना देना, दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है जो हमारा बना हुआ था, आंसर नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक है, वैसे नीचे तक। तो आज की वर्कशीट खत्म होती है, उम्मीद करती हूँ अच्छे समझ में आई होगी। अच्छे लगते तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं हो तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।